रडार में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं साल 2007 में शुरू हुई क्वेस्ट कॉर्प की। 12,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली क्वेस्ट कॉर्प सेल्स, मार्केटिंग, आईटी, मोबिलिटी सर्विसेज में स्टाफिंग और आउटसोर्सिंग सर्विसेज देती है। कंपनी भारत के अलावा नॉर्थ अमेरिका, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट में भी कामकाज करती है। हम इनके नतीजों पर फोकस करेंगे। आय में 10% की बढ़त दिखी, 5,000 करोड़ रुपए के पार निकली है। मुनाफा दुगने से ज्यादा बढ़ा है। मार्जिन में भी हमने ठीक ठाक ग्रोथ देखी है। तो नतीजों को ये बल कहाँ से मिला है और आगे क्या विस्तार योजनाएं हैं, कैसा ग्रोथ आउटलुक, इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। आइए जोड़ते हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ कमल पाल होड़ा जी को। मिस्टर होड़ा सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पे। सर, गुड सेट ऑफ नंबर्स, पहले तो बधाइयाँ। और हमने देखा धन्यवाद। है कि ये जो आपका क्वार्टर रहा है, इसमें जो आपका रेवेन्यू परफॉर्मेंस है, पहली बार 5,000 करोड़ के पार निकला है। तो सर बताइए कि किन सेगमेंट्स का यहाँ अधिक योगदान रहा है और अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक देंगे? धन्यवाद नेहा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वार्टर रहा है हमारे लिए क्वार्टर वन, जो कि यूजुअली एक सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, बट काफी अच्छी शुरुआत रही है कि हमारे लिए हेडकाउंट जो काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारे लिए, एक ऑपरेशनल मैट्रिक्स है हमारे वर्कफोर्स मैनेजमेंट बिजनेस के लिए। तो वहां पर 30,000 हेडकाउंट की बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर वन में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, पहला क्वार्टर थोड़ा सा सीजनल रहता है। उसके चलते जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट है, वहाँ पर 12% की हमने रेवेन्यू ग्रोथ देखी है। 3,622 करोड़ का रेवेन्यू क्वार्टर वन में क्लॉक किया है वर्कफोर्स मैनेजमेंट ने, जो कि अगेन अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रही है फ्रॉम क्वार्टर फोर ऑन द वर्कफोर्स मैनेजमेंट। तो वो एक काफी बड़ा रीजन रहा है रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। जो हमारे बाकी दो बिज़नेसेस हैं, जीटीएस एंड ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट, वहाँ पर भी 8% और 6% की ग्रोथ हम लोगों ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में दर्ज करी है। जहाँ तक रहा एबिटा का सवाल, तो 19% एबिटा ग्रो किया है 184 करोड़ पे ईयर ऑन ईयर। तो वो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, बिकॉज़ जो हमारे नॉन लीनियर ग्रोथ है एबिटा में, वो है जो एडिशन हमारे हाई मार्जिन बिज़नेसेस से आ रहा है अभी। जो बिज़नेस मिक्स है वर्कफोर्स का और जीटीएस और ओएएम का, तो हाई मार्जिन बिज़नेसेस की जो ग्रोथ है उसके चलते हमारा एबिटा परसेंटेज और ओवरऑल एबिटा ग्रोथ 19% रही है ईयर ऑन ईयर। राइट। चलिए सर, ये तो बात हो गई क्वार्टरली नंबर्स की। लेकिन मैं आपका एक पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी। अभी जो हाल का यूनियन बजट आया, उसमें क्लियर फोकस गवर्नमेंट का यहाँ रोजगार पर है और उन्होंने खासतौर से कहा है कि इंटर्नशिप को लेकर और ओवरऑल जॉब वर्कफोर्स की क्वालिटी बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस रहेगा। मुझे बताइए, ये सारे डेवलपमेंट और इन सब बातों पे जो चर्चा हुई, अनाउंसमेंट्स हुए हैं, आपके सेक्टर के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी उभर रही है? जी, तो काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट रहा है हमारे सेक्टर के लिए, और पहली बार इतनी चर्चा हुई है बजट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर। पहली बार हमने इतना हाई बजटरी एलोकेशन देखा है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के लिए। तो जैसा मैन्युफैक्चरिंग में पिछले काफ़ी सालों से गवर्नमेंट का फोकस रहा है और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड पीएलआई स्कीम्स अनाउंस करी हैं, इस बजट में पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, औपचारिक उद्योगों के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी अच्छी बजटरी अनाउंसमेंट्स करी हैं। काफ़ी स्कीम्स दी हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए और ऑल्सो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स के लिए। स्किलिंग के ऊपर काफ़ी अच्छी स्कीम्स अनाउंस करी हैं, और जैसा कि आपने कहा इंटर्नशिप के ऊपर भी काफ़ी अच्छी स्कीम्स अनाउंस की है। तो नेट-नेट इन सब का अच्छा योगदान रहना चाहिए जॉब क्रिएशन में कंट्री में। और क्योंकि हम लोग सबसे लार्जेस्ट जॉब एम्प्लॉयर्स हैं कंट्री में प्राइवेट सेक्टर में, तो हमको लगता है कि हम काफ़ी अच्छा योगदान कर सकते हैं इन बजटरी अनाउंसमेंट्स के साथ जॉब क्रिएशन में। हालाँकि अभी भी डिटेल्ड गाइडलाइंस अवेटेड हैं, एंड वी आर होपफुल कि बहुत ही जल्द ये डिटेल्ड गाइडलाइंस गवर्नमेंट अनाउंस करनी चाहिए, एंड देन उसके बाद इनका इम्प्लीमेंटेशन चालू होगा। अच्छा होड़ा सर, हमने नोटिस किया कि आपके मार्जिन्स में भी कुछ सुधार देखने को मिला है। आगे के लिए क्या गाइडेंस रहेगी? यहाँ से हम फर्दर इम्प्रूवमेंट देखेंगे और कौन से फैक्टर्स होंगे जिनका योगदान हो सकता है? जी, मार्जिन में हम टारगेट है नियर टर्म में बाय क्वार्टर 3 टू गो वेरी नियर टू 4% मार्जिन, जो अभी हम 3.6 3.7 के अराउंड हो कर रहे हैं। तो 2-3 कारण हैं वो मार्जिन्स बढ़ने के। पहला तो हमारा जो जीटीएस बिज़नेस है, वो हाई मार्जिन बिज़नेस है। लगभग 18% मार्जिन लेवल्स पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर मार्जिन इंक्रीज़ का रीज़न भी है हमारा जो इंटरनेशनल फ़ोकस है, डॉलर बेस्ड रेवेन्यू जो वहाँ पर आता है, उससे हमको थोड़ा मार्जिन में हेल्प मिलता है। तो वहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिख रही है, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं हमको। एंड
ओवरऑल बिजनेस में जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट टू ऑपरेट है उस पर काफी अच्छा फोकस है अभी। तो वहां से भी थोड़ा सा मार्जिन को अपवर्ड ट्रेजेक्टरी मिल रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करी थी फाउंडेड, जो कि हमारा एक जॉब बोर्ड है, उसमें हम लोग जो है वो कैश बर्न फेज से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो ऑन अ फुल ईयर बेसिस वी आर एक्सपेक्टिंग कि फाउंडेड शुड बी अ ब्रेक इवन दिस ईयर, विच इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन फ्रॉम लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर लगभग 55 करोड़ का कैश बर्न था फाउंडेड में। ऑन अ फुल ईयर बेसिस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 0 या नेगेटिव 10 करोड़ के आसपास ला सकें उस बिज़नेस को। सो दैट शुड आल्सो गिव अ गुड जंप टू आवर मार्जिन्स फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। ऑलराइट। अच्छा, अब मिस्टर हुडा, आपने कमेंट्री की शुरुआत में ही अपने हेडकाउंट्स का मेंशन किया कि कितने हेडकाउंट्स आपको यहाँ पर इस क्वार्टर में मिले हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक क्या टारगेट है और कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या पॉकेट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा ग्रोथ या डिमांड आती दिख रही है? जी, सो हमने क्वार्टर 1 में ऑलरेडी लगभग 5,97,000 हेडकाउंट टच किया है। एंड अभी सीज़न की शुरुआत है, विथ रक्षाबंधन द फेस्टिव सीज़न हैज़ जस्ट बिगन। सो वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट हायरिंग दैट शुड कम अलोंग विथ दिस फेस्टिव सीज़न। और अभी से लेकर नेहा अगले दिसंबर तक एक अच्छी ट्रैजेक्टरी दिख रही है हमको। जो सेक्टर्स अभी हमारे पास ओपन मैंडेट्स हैं, लगभग 40,000 ओपन मैंडेट्स हैं, जो कि पिछले 3 महीने में 20% बढ़ी हैं। और जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग और others, ये 3 सेक्टर्स में एक अच्छी हायरिंग और ओपन मैंडेट्स हमको दिख रहे हैं। ऑन अ फुल ईयर बेसिस लगभग डबल डिजिट ग्रोथ इज़ आवर टारगेट। सो लास्ट ईयर लगभग हम लोग 11% ग्रो किए थे रेवेन्यू पे और हेडकाउंट पे। और हम अनुमान लगाते हैं कि इस साल भी हम लोग लगभग उतनी ग्रोथ तो टारगेट करेंगे ही। राइट। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी हाल ही में आपको डीमर्जर अप्रूवल बीएससी और एनएससी दोनों से मिला है, और आई थिंक ये जो 3 नई एंटिटीज़ हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी। कब तक ये लिस्ट होती हुई दिखाई देंगे और इनको लेके आगे क्या प्लान्स हैं कंपनी के? जी हाँ, तो हमने ये लगभग फरवरी में इसी साल अनाउंस किया था आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल डीमर्जर। और हाल ही में आपने सही बताया कि बीएसई और एनएसई से 31 जुलाई को हमको अप्रूवल भी मिल गया है। अब हमने एप्लीकेशन फाइल की है एनसीएलटी में, जहाँ पर एज़ पार्ट ऑफ द फर्स्ट मोशन ऑफ एप्लीकेशन एनसीएलटी विल इश्यू डायरेक्टिव्स फॉर अस टू होल्ड द शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड क्रेडिटर्स मीटिंग। तो नॉर्मली अब जहाँ हम हैं वहाँ से लगभग 6 से 7 महीने का प्रोसेस है। एंड वी आर होपफुल दैट वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस, व्हिच मीन्स टू योर क्वेश्चन कि ये जो तीनों एंटिटीज हैं, इनकी लिस्टिंग अगले साल क्वार्टर 1 में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 में हमें अभी लगता है कि होपफुल है कि तब तक ये लिस्टिंग हो जानी चाहिए। बेसिकली इस डीमर्जर में नेहा हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा वर्कफोर्स मैनेजमेंट बिजनेस है, वो कंटिन्यू करेगा क्वेस्ट कॉर्प में, जो कि अभी लिस्टेड एंटिटी है। और 2 और लीगल एंटिटीज जहां पर जाके लिस्टिंग होगी, वो होगा डिजिटाइड सॉल्यूशन, जहां पर हमारा बीपीएम और एचआरओ बिजनेस जाके बैठेगा। और एक ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस, जहां पर हमारा इंडस्ट्रियल एसेट मेंटेनेंस एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स इन फाउंडेड वो बिजनेस जाके बैठेगा। तो लगभग क्वार्टर 1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम होपफुल है कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो। ऑलराइट। मिस्टर हुडा, थैंक यू सो मच सर। आपने इतने बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ नतीजों के हाइलाइट्स बताए, बल्कि कंपनी के आगे के क्या प्लान्स हैं और क्या कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शकों के सामने रखे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू।